देखिए, टूर्नामेंट के बारे में जो पूरी जानकारी ये है, पहली जानकारी तो यही होती है कि इनाम क्या है टूर्नामेंट की। ठीक है, तो टूर्नामेंट की जो इनाम है, फर्स्ट विजेता जो होगा इस टूर्नामेंट का, उसके लिए 1.5 लाख रुपए, 1,51,000 रुपए, एक बुलेट रॉयल इनफील्ड बाइक। और जो सेकंड रहेगा, जो फाइनल में हारेगा, उसके लिए एक स्प्लेंडर प्लस बाइक होगी और 51,000 रुपए कैश होगा। और थर्ड इनाम जो रहेगी, मान लीजिए 4 टीम आती है सेमीफाइनल तक, तो चारों टीमों के लिए इनाम रखिए, 2 टीम फाइनल खेल के जाएंगी। उसके बाद जो थर्ड नंबर की टीम होगी, उसके लिए एक CD डिलक्स बाइक होगी और साथ में 11,000 रुपए कैश होगा। और जो फोर्थ इनाम है वो भी 11,000 रुपए रहेगी। जो चौथे नंबर पे टीम आएगी, उसके लिए 11,000 रुपए कैश दिया जाएगा। ये इस टूर्नामेंट की इनामी राशि है। और एंट्री के बारे में मैंने पहले भी आपको जैसे कि विदित है, इनामी जो इसकी जो एंट्री रहेगी वो रहेगी 5100 रुपए। 5100 रुपए इसकी एंट्री रहेगी। नहीं, एक अपने इस क्षेत्र में टूर्नामेंट बहुत होते रहे हैं और अच्छे अच्छे टूर्नामेंट हुए हैं, लेकिन जो है कभी कभी इन टूर्नामेंटों पर दाग भी लगता है कि भाई कमेटी जो है अपनी टीम उतार देती है और लास्ट में नतीजा ये होता है कि बेईमानी करके रख लेते हैं। तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए मुश्ताक भाई, इंशाल्लाह हमारा जो मकसद है वो यही है इस टूर्नामेंट को कराने का। जितने भी कमेटी के सदस्य जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, हमारा मकसद यही है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि फाइनल में अपनी टीम उतार के जीत जाते हैं। हम इसी चीज को खत्म करना चाहते हैं। इसी वजह से इतना बड़ा इनाम रखा है इस टूर्नामेंट का, कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि कैथोड़ा के अंदर टूर्नामेंट हुआ था, उसमें कोई कमेटी की टीम नहीं थी, ईमानदारी के साथ निष्पक्ष टूर्नामेंट हुआ था, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। और ऐसा ही हम इंशाल्लाह करने वाले हैं इस टूर्नामेंट के। आपने जैसे कि हमारे सरपंच साहब की जुबानी भी सुनी है, उन्होंने भी जो चीज बताई है, आप सोचिए अगर किसी ग्राम पंचायत का सरपंच इस चीज की जिम्मेदारी ले रहा है, इसका मतलब ये टूर्नामेंट लास्ट तक ईमानदारी के साथ जाने वाला है इंशाल्लाह। अच्छा, खिलाड़ी कितने और कहाँ से? 5-6 का नियम है या फिर 11 खिलाड़ी एक गांव के? जी, इसमें नियम ये है कि एक गांव से 6 खिलाड़ी होंगे, 5 खिलाड़ी बाहर से आप कहीं से भी ला सकते हो। कैसे वेरीफाई करेंगे एक ही गांव के? इनके लिए आधार कार्ड वेरिफिकेशन होगा, आईडी लानी होगी, दो आईडी साथ ला सकते हो, आधार कार्ड और प्लस में कोई भी वोटर आईडी। 2 आईडी होनी अनिवार्य है। ये 2 आईडी अगर रहेंगी तो वेरीफाई हो जाएगा कि आप उसी गांव से हो। अब आपका गांव कैथवाड़ा है और आपके कैथवाड़ा का ये एड्रेस है धोंदड़ी का, तो ऐसे इनको कैसे मैच करोगे? इसमें ऐसा रहेगा, देखिए अगर हमारे पास ये चीजें बहुत टाइम से आ रही है कि ये बोलते हैं कि कैथवाड़ा और धोंदड़ी अलग है, हालांकि सबको पता है ग्राम पंचायत है, एक ही गांव है, बात हमारे अलग है। अगर इस पे भी कोई ऑब्जेक्शन होता है तो उसमें ये रहेगा, धोंदड़ी टीम अलग बनेगी, कैथोड़ा से अलग बनेगी, खेड़ा से अलग बनेगी, इस तरीके से टीमें बनाई जाएंगी। नहीं, लास्ट में इन चीजों पे बहुत विवाद होता है। आप पहले से ही इन चीजों को क्लियर रखो ना, कि या तो एड्रेस प्रूफ के साथ जो एड्रेस आईडी में जो भी एड्रेस है उसी को रखो, या फिर कोई और। देखिए उसमें ऐसा है मुश्ताक भाई, उसमें 3 वार्ड हमने अलाउ की थी, 3 वार्ड अलाउ कर रखी है। इसमें 3 वार्ड से कोई हो सकता है। 3 वार्ड से अगर मान लीजिए बड़े बड़े गाँव है, मान लीजिए ये गाँव है, गांव क्या, आप ये देख लीजिए विधानसभा क्षेत्र है, फिरोजपुर झिरका वगैरह है, तो ये तो बड़े वो शहर हो जाते हैं, शहर टाइप। तो इनमें से 3 वार्ड आ सकते हैं, 3 वार्ड से खिलाड़ी आप ला सकते हो। तो यही अब मान लीजिए अपना कस्बा है क्या थोड़ा, यहाँ से अगर हम 3 वार्ड से खिलाड़ी खिलाना चाहें तो खिला भी सकते हैं। हालांकि कमेटी की कोई टीम नहीं होगी, ये हमारा वादा है आपसे, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव होगा नहीं। जहाँ तक सवाल है विधायक जी का, विधायक जी के जो पिताजी हैं वो चंडीगढ़ में बीमार हैं, जज साहब, तो अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। तो MLA साहब का सुबह फोन आया कि मेरे डैडी की तबीयत खराब है, मैं चंडीगढ़ हूँ, तो इस कारण से वो नहीं आ पाई, नहीं निश्चित आती। और जहाँ तक सवाल है 3-4 रोज 25 तारीख में इसी मैदान में विधायक जी मौजूद रहेंगी और यहाँ पर आके जो भी उनकी बात है और अपने द्वारा इलाके में जो भी मैसेज दे सकेंगी, 25 तारीख में इस मैदान में उपस्थित होंगी विधायक जी। सरपंच साहब, ये जो टूर्नामेंट है आपसे पहले इसी लेवल का टूर्नामेंट सीकरी कस्बे में होता आया है और झांतली में भी टूर्नामेंट हुआ था। अब की बार आपके ग्राम पंचायत और आपके गांव में हो रहा है, तो क्या उम्मीद है, किस तरीके का टूर्नामेंट होगा, इसके बारे में आपके पास क्या क्या जानकारी? देखो, जानकारी जहां तक सवाल है वो तो जो कमेटी के सदस्य हैं मेरी बाजू में खड़े हैं वो बताएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कैथवाड़ा की ओर से और इलाके की ओर से और जो भी कमेटी के सदस्य हैं कि मेरे ग्राम पंचायत में जो टूर्नामेंट होने जा रहा है ये बिल्कुल बाईमानदारी होगा। जो भी बाहर की यहाँ टीम आएंगी, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि कोई आदमी किसी तरह का भेदभाव इस जगह पर, इस ग्राउंड में, इस पंचायत में नहीं कर सकता। तो मैं कमेटी के सदस्यों से भी कहूंगा कि आप गांव के थोड़ा में करा रहे हो तो इज्जत के साथ, और जो भी लोग यहाँ आए, बाहरी जो भी आएगा उसका सम्मान करें, और बाहरी लोगों को जो इज्जत इंसान दे सकता है वो इज्जत दें और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें। मेरा कमेटी के लोगों से यही कहना है, और मैं भी खुद ही इस बात की कहता हूं कि मेरी ग्राम पंचायत में जो टूर्नामेंट होगा
वो बाइज्जत होगा और बगैर बेईमानी के होगा, लोगों के साथ ईमानदारी के साथ टूर्नामेंट कराया जाएगा। और जैसा कि हमारे सरपंच साहब ने बताया है टूर्नामेंट के बारे में कि ईमानदारी के साथ टूर्नामेंट होगा, वो सारी चीजें जो सरपंच की जवानी है एकदम बिल्कुल सही होंगी और अच्छा टूर्नामेंट ये रहेगा पूरे सीजन। तो मैं इस टूर्नामेंट के बारे में यही बताना चाहूंगा, जैसा कि आपने अभी क्वेश्चन किया था सरपंच साहब से, कि इसमें कमेटी की कोई भी टीम नहीं होगी, कमेटी की पर्सनली कोई टीम नहीं होगी। जैसा कि काफी टूर्नामेंट में कमेटी अपनी डायरेक्ट फाइनल में टीम उतार देती है, उसके कारण टीमों को कई कई मैच एक्स्ट्रा खेलने पड़ते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होगा इस टूर्नामेंट के अंदर। कहने का मतलब ईमानदारी से टूर्नामेंट कराओगे। और कितनी एंट्री फीस है, कितनी टीम आप यहाँ पर रखोगे क्या? जी हाँ, बिल्कुल। एंट्री फीस इसकी 5100 रुपए है और हमारे पास जो मैक्सिमम टीम हो सकती है वो 64 रहेंगी, कम रह सकती है, लेकिन उसके ऊपर एक्स्ट्रा कोई नहीं होगी, क्योंकि छठा मैच जो फाइनल होता है हम छठा ही मैच फाइनल कराएंगे चाहे कितने भी टीम हो उसमें।